तरह से होता है कि MS एक्सेल क्या होता है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ऑफिस बनाया गया था जिसे हम MS ऑफिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? तो अगर कोई भी पूछ देता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है एक पैकेज होता है MS ऑफिस का। किसका होता है? क्योंकि हमने पढ़ाया था कि MS ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसको हम ऑफिशियल वर्क और बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए उसमें हमने पहले बहुत सारा पैकेज बताया था कि MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैकेज होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, है कि नहीं, MS एक्सेस। तो जितनी पैकेज होती हैं वो सभी पैकेज का अलग काम होता है। सब पैकेज एक पार्टिकुलर कार्य के लिए तैयार किया गया। जैसे MS वर्ड में आप लोगों को मैं लिखवाया था, प्रैक्टिकली एक हद तक दिखाया हूं कि MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड से रिलेटेड काम होता है। जैसे लेटर बनाना था, बायोडाटा बनाना था, रिज्यूम बनाना था, ठीक है, कोई एप्लीकेशन बनाना हो, कोई बुक छापना हो, तो हम किसका यूज करते थे बाबू? MS वर्ड का। लेकिन अब हमको पढ़ना है MS एक्सेल। तो पहला आपसे जवाब कोई भी कह देता है कि अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो जितने लड़के इसमें बैठे हो, टैली वाले या कोई भी ऑफिशियल वर्क वाले, आप अनसक्सेस रहोगे। इसलिए एक्सेल की फुल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम कंपनी को, बिजनेस को पूरे अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट मेरा अपना कॉलेज है, अपना इंस्टीट्यूट है, या आपका अपना ऑफिस है, तो उस ऑफिस में कितना माल आया, कितना पैसा आया, कितने स्टूडेंट आए, जो भी कैलकुलेशन करना है, सारी एंट्री किसमें होगी बच्चों? एक्सेल में। कौन लड़का कितना फीस जमा किया, कितना ड्यूड है, किस डेट में एडमिशन हुआ, ये सारी डिटेल निकालना हो, जैसे हमको सैलरी शीट ही बनाना हो, पेरोल ही बनाना हो, तो सारे काम एक्सेल में होते हैं। ठीक है, तो एक्सेल क्या होता है तो हम लोग जान गए कि MS एक्सेल एक पैकेज होता है MS ऑफिस का। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आ जाए MS एक्सेल को हम किस नाम से जानते हैं, तो बच्चों जान जाओ MS एक्सेल को लोग MS एक्सेल भी कहते हैं, एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है, और इसी का नाम होता है स्प्रेडशीट। क्या नाम होता है? यही जब लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर देते हैं, लिब्रे ऑफिस के अंदर जब पढ़ाते हैं, इसी स्प्रेडशीट का नाम हो जाता है कैल्क। क्या हो जाता है? कैल्क मतलब कैलकुलेशन करने के लिए। तो सीधा मिला जुला के बात आ गई कि MS एक्सेल है क्या, तो MS एक्सेल एक ऐसा होता है जिसमें रो और कॉलम के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है और उसमें कैलकुलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे आपको रिपोर्ट निकालना हो, पेरोल बनाना हो, मार्कशीट बनाना हो, बोलिए सैलरी शीट बनाना हो, अपने दुकान की स्टॉक देखना हो, कितना माल आया। जैसे भी आप दवाई की दुकान पे जाते हो, वो पूछता है पैरासिटामॉल है आपका, वो कहता है नहीं 5 पीस है, वो कहता है 1 भी नहीं है। कोई दवा पूछते अपने कंप्यूटर में डालता है, फाइंड करता है, बता देता है कितना पीस है। आप झूठ बोलोगे, जैसे काम करने वाले कभी कभी झूठ, सर है नहीं, तो तुरंत कहता है कभी नहीं, देखो कहीं 2 पीस है। अभी आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो कहेंगे एक हार्ड डिस्क चाहिए या कोई है, तो कंप्यूटर में चेक करेगा वो SSD हार्ड डिस्क है कि नहीं। तो अगर जो काम करने वाले होते हैं, काम चोर होते हैं, तो उनसे कहा जाएगा है, तो कहेंगे नहीं है दुकान में। तो मालिक क्या करता है, अपने कंप्यूटर में चेक करेगा और कहेगा नहीं देखो 2 पीस है, कहाँ रखे हो, तो तुरंत जाएगा खोज के लाके दे देता है कि नहीं। तो ये सारी जो भी ब्यौरा, जो भी काम किया जा रहा है, वो सब किसके अंदर होता है? एक्सेल के अंदर होता है। तो एक्सेल समझ गया कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल आपको CCC वाले, इसमें सब बच्चे बैठे हुए हो, CCC हो, ADCA हो, O लेवल हो, BCA हो, तो सभी बच्चों के लिए सबका एक्सेल समान होता है। क्या होता है? चाहे कोई भी वर्जन हो, चाहे आपका 2003 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 16 हो, चाहे लेटेस्ट वर्जन हो, सब में एक्सेल का कमांड एक ही होता है, सब में रो कॉलम एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी फीचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बस। बाकी सब पे फॉर्मूला, सब पे एक ही फॉर्मूला होगा। हाँ, यही होगा कि एडवांस वर्जन में कुछ एडवांस फॉर्मूला दे देंगे। ठीक है, तो हम हर वर्जन को देखेंगे, हर पे यूज करेंगे। तो आप लोग को अब आज से स्टार्ट करना है
कि व्हाट इज MS एक्सेल। तो लिखिए आप लोग फटाफट कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। तो लिख लीजिए MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे एक्सेल के नाम से जाना जाता है। एक स्प्रेडशीट कोई पूछे एक्सेल क्या है तो एक लाइन कह सकते हैं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कोष्ठ में कैल्क, जो आज लिब्रा ऑफिस आ रहा है उसमें कैल्क के नाम से जाना जाता है, जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेट, कैलकुलेट, शेयर और प्रिंट करने के लिए कार्य करता है। मतलब मिला जुला के बात ये आया कि टेबुलर मतलब होता है रो और कॉलम के रूप में लिखने के लिए यूज होता है, उसे MS एक्सेल कहते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा केवल इंट्रोडक्शन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में कौन सी मेनू होती है, कौन से टैब होते हैं, कौन से रिबन होते हैं, कितने इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, सही है गलत। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर यही आपका MS एक्सेल अगर कोई पूछ देता है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो आप लोग जान जाइए कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम एक कंपनी का नाम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जिनको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेंगे। अब इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझिए कि MS एक्सेल का काम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक लाइन में जवाब दोगे कि एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप एंड पब्लिश बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। लिख लीजिए। कोई पूछ दे मतलब एक किसका पैकेज है, कह सकते हैं पैकेज ऑफ MS ऑफिस, पैकेज ऑफ MS ऑफिस। तो एक लाइन में भी अगर जवाब इंग्लिश में लिखना होगा एग्जाम में, जो कुछ पेपर बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे पेपर इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाता है कि नहीं। तो अगर एक लाइन में अगर कोई पूछ देता है एक्सेल क्या होता है, तो कहेंगे एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट। कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनिक लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि इसका भी हम बताएंगे। एक लाइन यहां बढ़ा लीजिए बच्चों, स्प्रेडशीट एक्सेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप एंड पब्लिश बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कोर्स में कह सकते हैं पैकेज ऑफ MS ऑफिस। That enable user to store, organize, calculate, manipulate data with formulas using spreadsheet। बस मतलब इसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते बच्चों। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आप लोग उतार लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे अगर एक्सेल अगर कोई पूछता है तो केवल इतना ही जवाब देंगे कि एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है जो डेवलप एंड पब्लिश जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं तो हम बता दिए कि इसके द्वारा आप दैट एनेबल्स मतलब यूजर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट डाटा विथ फॉर्मूला। कैलकुलेट मतलब क्या हुआ, जैसे सपोर्ट डेट हमारे यहाँ 1000 स्टूडेंट है तो 1000 स्टूडेंट का सीरियल नंबर लिखा, नाम लिखा, कोर्स लिखा, ज्वाइनिंग डेट लिखा, कितना फीस जमा किया, कितना बाकी है। कल के डेट में आपने आया, आपने कहा सर मेरा रोल नंबर आपने बताया, तो आपको मैंने खोला तो आपने कहा मेरा फादर्स नेम गलत है, तो मैंने उसको सुधार कर दिया, तो उसी को मैनिपुलेटेशन करते हैं। किसी को एडिट किया, रोल नंबर इधर उधर किया, फीस आपने 1000 जमा किया था लेकिन मेरे कंप्यूटर में 900 है, तो उसे सुधार करके हमने 800 किया है कि नहीं, 1000 किया, जो कहे आपने उससे किया। तो सारी जो डाटा इधर उधर काम करते हो उसी को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब एक सीधा सवाल कि एक पूरे कंपनी को मैनेज करने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम एक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू?
जैसा भी कहा कि हमारे यहाँ 1000 स्टूडेंट है, तो आप किस डेट में अभी आया, तो मैंने कहा तुम्हारा फीस कितना बाकी है, तो आप कहीं सर एक भी बात नहीं है, तो मैं कहूंगा रोल नंबर बताओ। जैसे ही रोल नंबर मारूंगा हमारे एक्सेल में आपका नाम आ जाएगा। तो तुम देखो, कहोगे सर मेरे पापा का नाम गलत है, सर मेरी फीस मैं 2000 जमा की थी, ठीक है, 10,000 फीस है, मेरा 8000 बाकी है, तो लेकिन हमारे कंप्यूटर में 2500 एंट्री हो गया है, तो आपका रसीद में देखेंगे तो 2000 2500 आपने 2000 जमा किया, 25, तो उसे मैं सुधार करूंगा कि नहीं करूंगा, फिर सुधार करके सेव करूंगा कि नहीं करूंगा, तो उसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हो, जो इधर उधर करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, है कि नहीं, सारी डाटा को कंट्रोल करना, ये जो भी काम होती है एक्सेल के अंदर है। तो अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है, कि पूरी कंपनी में लोगों की सैलरी शीट निकालना, कंट्रोल करना। तो लिख लीजिए इसका यूज क्या क्या होता है। तो एक लाइन, इंग्लिश वाले बच्चे केवल इतना ही एग्जाम में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले लाइन से, ये तो जाने गया है कि एक्सेल एक टूल्स होता है जो परफॉर्म कैलकुलेट एंड डाटा, ये तो जाने गया है। दूसरी पॉइंट लिखिए बच्चों, एक्सेल इज यूज फॉर क्रिएट द, लिखिए एक्सेल इज यूज फॉर क्रिएट द रिपोर्ट कोई बनाना हो, कमा सैलरी शीट, मार्कशीट, पेरोल मतलब होता है जैसे कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, किसकी कौन मैनेजर है, किसकी क्या सैलरी है, कितना आपको डीए मिल रहा है, कितना टीए मिल रहा है, ये सारी डिटेल करना हो, पेरोल है ना, रिपोर्ट, सैलरी शीट, मार्कशीट, पेरोल है ना, एनी कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, एनी कैलकुलेशन ईटीसी, हर काम एक्सेल में होता है, ठीक है। अब आइए एक्सेल को हम लोग खोलना सीखेंगे कि एक्सेल खुलता कैसे। तो लिखिए हाउ टू ओपन द एक्सेल। तो एक्सेल खोलना है बच्चों, तो ये बताइए ये किसकी पैकेज होती है, किसकी पैकेज होते हैं। तो अगर जो बच्चे कमजोर हैं वो एक लाइन में समझ जाइए कि जो भी प्रोग्राम होता है, जो पहले क्लास नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं जानते, जान जाइए कोई भी अगर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो ऑल प्रोग्राम में जाता है। किस में जाता है बच्चों, ऑल प्रोग्राम में जाता है। तो आइए हम समझते हैं एक एक चीज खोलने का। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट, कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने बना के रखा है कि अगर कोई भी पूछ देता है कि एक्सेल क्या होता है, तो आप लोग केवल इतना ही जवाब दे दोगे तब भी सही है कि एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो यूजर को 1 to इंटर न्यूमेरिक वैल्यू डाटा रो एंड कॉलम, जो रो और कॉलम में डाटा को रखने के लिए देता है। और स्प्रेडशीट क्या होता है, एक पेज होता है जो रो और कॉलम में होती है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे कितना भी हो, चाहे बैंक की डाटा हो, चाहे कोई फाइनेंशियल हो, ये जितना भी काम होता है सब किस में होता है बच्चों, एक्सेल में होता है। तो अब एक एक पॉइंट हम समझेंगे। तो आइए हम पॉइंट पर समझते हैं। तो आइए, तो हमको सॉफ्टवेयर खोलना है, तो बच्चों कहाँ जाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट, फिर कहाँ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर देखिए बहुत सारे मेरे वर्जन है, तो हम आइए हम पुराना वर्जन पर भी पढ़ेंगे 2003 और 7। तो लिखिए सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें देखिए 3 भी है और 7 भी है। तो हमें बच्चे पहले सबसे पहले किस पे प्रैक्टिकल करना होगा, एक्सेल 2007, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा 2007 एक ऐसा वर्जन है जो हर फीचर को सपोर्ट करता है। अगर जो 7 पे काम कर लिया 10 पे भी कर लेगा, 13 पे भी कर लेगा। तो हेड तो क्लिक करिए, एक्सेल 2007 पे क्लिक करेंगे।
तो अगर आप में 10 वर्जन होगा तो नहीं कि आप 7 लोड करेंगे, वो 10 पे ही काम करेंगे, काम वही करेगा। देखिए एक्सेल खोलना आ गया आप लोगों को, तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका लिखिए खोलने का तरीका। पहला तरीका आप लोगों ने फिर देखा स्टार्ट, आल प्रोग्राम, नए बच्चे सब लोग लिखते जाओ, MS ऑफिस एक्सेल 2007, क्लिक किया मैंने, एक्सेल आपका खुल गया। ये जो दिख रहे हैं सब उसी तरह है, टैब वो उसी तरह है। अब आइए दूसरे तरीके से खोलना सीखना चाहते हैं तो आप लोग कीबोर्ड में एक विंडो बटन दिया रहता है, तो लिखिए विंडो के साथ 8 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? 8 दबाएंगे। तो विंडो के साथ जैसे ही 8 दबाएंगे तो हम लोग MS वर्ड खोलने के लिए लिखते थे विन वर्ड। क्या लिखते थे? तो उसी तरह एक्सेल खोलना होगा तो एक्सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पेलिंग पे भी से ध्यान दीजिएगा, EXCEL, जो एक्सेल बच्चे हिंदी में लिख लिया करो। एक्सेल इंटर मारेंगे, आपका एक्सेल 2007 खुल गया। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? तीसरा तरीका खोलने का लिख लीजिए, 2 तरीका आ गया। तीसरा तरीका लिखिए स्टार्ट, और इसी में सर्च दिया हुआ। क्या दिया बाबू? क्योंकि तीनों तरीका आना चाहिए, जिससे आपको मर्जी उससे खोल सकते हो। नीचे यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, तो सर्च ऑप्शन में लिखना है EXCEL। जैसे ही मैं एक्सेल मारूंगा तुरंत ऊपर दिख जा रहा है कि सर 7, जितना वर्जन होगा 3 खोलना है कि 7। तो अभी हम लोग कहा कि 7 में हो गया, तो 7 पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैं 7 पे क्लिक करूंगा आपका वर्जन खुल गया। तो खोलने का तरीका और भी होते हैं, तो और सब आज ही नहीं न जानेंगे, कल भी सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिकली पे आते हैं। ऊपर देखिए जूम कैसे हो रहा हम बताएंगे। पहला सवाल, यहाँ पे जूमिंग मैक्सिमम कितनी होती है? तो इंपॉर्टेंट आप कुछ सवाल लिख लीजिए, बाद में कुछ मेन पॉइंट लिखिए। अब इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो जब मैं कुछ खोला तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सेल, जो डेली यूज होने वाला। हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सेल। एक एक पॉइंट को समझेंगे हम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला चीज समझिए बच्चों। पहला जो ये देख रहे हैं, ये देखिए तीर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली हो रही है, देख रहे हो। तो जो ये 1 2 3 लिख के आ रहा है बच्चों, इसको लिख लो 1 2 3 को रो कहते हैं। पहले लिख लो, जो अभी अभी इंग्लिश में लिखवाएंगे। पहले सीधा सवाल जो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं, देखिए लिख लिया, जहां 1 2 3 आ रहा है उससे रो कहते हैं। जैसे 5 बच्चों का लिस्ट बनाना है तो लिख लीजिए, हिंदी में पहले जानिए, अभी इंग्लिश में लिखवाएंगे, घबराओ मत, पहले जानोगे तब ना। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हो रही है ना, इसे रो कहते हैं। आ गया, जिसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3, कभी लाइफ में भूलेगा। आ गया। दूसरा लिखे बच्चों, इधर देखो नीचे आ रहा है, देखो ये तीर देख रहे हो नीचे तरफ है, तीर पे ध्यान दीजिए। तीर पे यहाँ पे जो घुमा रहा हूं, तीर देखिए नीचे तरफ जा रहा है, इसे वर्टिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखो जो ABCD आ रहा है इससे कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इतना पॉइंट पहले लिखिए, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तो एक एक्सेल स्प्रेडशीट कितने चीज से मिलकर बना है? रो और, तो जहां रो और कॉलम मिल जाते हैं बच्चों उसे सेल कहते हैं। तो अगर मैं कहीं पे क्लिक कर दे रहा हूं बच्चों, तो ये इसे एक्टिव सेल हो जाता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? तो लिखिए जहां रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, उसे सेल कहते हैं। मेन पॉइंट याद करिए, रो और कॉलम जहां मिलते हैं बच्चों उसे हम सेल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये आपके CCC के O लेवल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फिर मिलाइए, जो 1 2 3 आ रहा है इसे रो कहते हैं,
जो ABCD आ रही है बच्चों, इसे कॉलम कहते हैं। ये देखिए वर्टिकली काम कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत। और जो सेल होता है, देखिए हमने बी से 3 पे हूं, देखिए तीसरे रो पे हूं और बी पे हूं, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा B3। क्या हो जाएगा बच्चों? तो एग्जाम में आ जाता है B3 का मतलब क्या हुआ, तो A और B का मतलब 2 कॉलम में है और 3 का मतलब तीसरे रो में है। तो ये जहां मैं क्लिक कर रहा हूं, जहां पे मैंने लिखा राज, अपना नाम लिखा, तो हमने राज सर लिखा, अपना नाम लिखा, तो जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, जहां पे लिखने का ऑप्शन दे रहा है, तो उसे एक्टिव सेल कहते हैं। लिख लिए, जहां पे सेल को सेलेक्ट करेंगे, जहां लिखने का काम देगा, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। एग्जाम में आ जाए एक्टिव सेल, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल, इसका नाम बोलिए क्या है? तो अगर कोई पूछे सर आप किस सेल में हैं इस समय, अगर मैं पूछ दूं बच्चों मैं किस सेल में हूं, तो आप पे देखिए ऊपर लिख के आया B3। B3 का मतलब A और B, तो A मतलब पहला कॉलम और B का मतलब दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम और 1 2 3 का मतलब तीसरे लोग। तो लिख लीजिए जो एक्टिव सेल होता है वो नेम बॉक्स में दिखाता है। ये देखिए जो सेल का नाम दिखा रहा है, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। तो नेम बॉक्स में लिख लीजिए, जो सेल का एड्रेस दिखाता है उससे नेम बॉक्स कहते हैं। पहले एक एक लाइन में बता रहा हूं अभी इंग्लिश में, क्योंकि ये अगर याद कर लोगे तो एग्जाम में 5 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे CCC हो चाहे लो। तो लिखिए जो एक्टिव सेल का एड्रेस दिखा रहा है ना, उसे नेम बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। तो लिखिए B3 पे हमने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने B3 पे क्लिक किया बच्चों, तो यहाँ जो लिख के आ रहा है नेम बॉक्स, तो B3 का मतलब समझ में आ गया ना। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे हूं, आप खड़े होकर बताओ A, तो क्या लिख के आ रहा है D1। D का मतलब ABCD, चौथे कॉलम पे है, चौथे, और किस रो पे है। अगर जिस लड़के को अगर इतना आ गया ना, तो एक्सेल का मास्टर बन जाओगे। अगर आपको सेल पहचानना आ गया, जब आदमी को पहचान लेते हो ना, कहते हो कि मैं आपको पहचान लिया हूं, तो फिर अगर वो अच्छा होगा तो उनके पास जाओगे, नहीं तो कल से उनको देखते ही गायब हो जाओ। वही एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सेल को पहचानना। तो तुम पहचान लोगी कैसे? जहां पे फिर जैसे आप ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में हूं बताइए आप लोग, क्योंकि हाईलाइट भी हो जा रहा है, C4। तो जिस बच्चे को अगर सेल को एड्रेस पहचानना आ गया, समझिए आधा एक्सेल आ गया उसका, क्योंकि प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा मैं यही यूज करूंगा। किसी को दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चौथा पॉइंट लिखिए, एग्जाम में आता है एक्सेल को मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, सोच के बताइए बच्चों। 10%। पहला पॉइंट लिख लीजिए, एक्सेल को मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? 10%। अगला पॉइंट डाल के लिखो, 11 टीम तैयार जब हो जाएगा तो हम आगे पढ़ाएंगे। 11 पॉइंट याद लिखना है। कब पॉइंट हो गया? अबे देखो पॉइंट कब पॉइंट हुआ जी अंजलि? 5। तो एक पहला लिखे, 11 पॉइंट हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए मिनिमम जूम कितना हो सकता है? अब लिखिए मैक्सिमम जूम एक्सेल का लिख लीजिए 400%। मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? 400%। दूसरा एग्जाम का अगर ये लिब्रे ऑफिस होता तो बच्ची 700। लगता है को कॉपी नहीं देखते हो तो बताइए क्या आप लोग मेहनत करते हो? फिर सोच के बताओ, MS ऑफिस में कितना हो सकता है मिनिमम? 10 से। अब एक्सेल के अंदर बताइए, केल के अंदर कितना हो सकता है? 20 से 400। तो लिख लीजिए, अगर यही केल को होता है लिब्रे ऑफिस तो 20 से 400। बताओ यही ना सोनी पड़ोगी। तो लिख लीजिए 10 से लेकर 400 जूमिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।
अगर यही कैल्क होता तो 20 से 400। आइए अगली पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, आगे बढ़ो बालक। दूसरा पॉइंट, ऊपर देखिए एग्जाम में पहला आता है कि जब भी पहली बार एक्सेल खोलते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो लिख लीजिए बुक 1। लिखिए, जब भी पहली बार एक्सेल खोलते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो बुक 1 होता है। एग्जाम में आ जाता है, जैसे बच्चों वर्ड खोलते थे तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता था, सोच के बताइए, डॉक्यूमेंट 1। गुड। अगर वही लिबरल राइटर खोलते थे तो अनटाइल्ड 1, लेकिन अगर एक्सेल का एग्जाम में पूछ दे तो क्या होता है, बुक 1। तो लिखिए बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। बुक मतलब किताब। तो क्या किताब एक पेज से मिलकर बनता है बच्चों, 2 या 3 पन्नों से मिलकर बनता है? तो एग्जाम में आ जाता है बुक किसको होता है, तो इसको सीट को सपोर्ट करता है। कितना बच्चों, सीट को। तो छठवां पॉइंट लिखिए कि एक बुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं जिसे वर्क सीट बोलते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा था कि जब भी एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट सीट कितने आते हैं, 3 आते हैं। देखिए नीचे दिया है, तो लिखिए अगला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट सीट कितने आते हैं, 3। सीट 1, सीट 2, सीट 3, और बढ़ा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्सेल खोलोगे, चाहे 3 खोलोगे, चाहे 7 खोलोगे, चाहे 10, तो बाय डिफॉल्ट सीट कितने आते हैं बच्चों, 3। तो अगला पॉइंट लिखिए आप लोग कि बाय डिफॉल्ट सीट कितने होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सीट लिख लीजिए 3 होते हैं। पहला लिख लीजिए सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अभी हम आगे बताएंगे, और बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा सकते हो। तो सीट बढ़ाने का शॉर्टकट होता है, लिख लीजिए शिफ्ट के साथ F11। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि शिफ्ट को बढ़ाने के लिए वर्कशीट को बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट के साथ F11, F11। ठीक है बच्चों, और भी बढ़ा सकते हो, हम आगे चल के पढ़ाएंगे मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो। देखो बढ़ता जा रहा, तो हम बताएंगे यहाँ से भी शिफ्ट के साथ F11। तो ये बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं बच्चों, 3। तो सीट का ही नाम होता है वर्क सीट। पोस्ट में लिख लेंगे वर्क सीट, जिस पे काम करोगे। तो जिस सीट पे काम करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। इस समय हम किस सीट पे काम कर रहा हूँ, 1 पे। अगर मैं दूसरे पे करूंगा तो कौन सीट हो गया, दूसरा। ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सीट होती है, इतनी पेजेज होती हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। तो हम बताएंगे मैक्सिमम कितनी होती हैं। अब आइए ऊपर आ जाइए। ये हुआ जूमिंग। ये देखिए जो ऊपर वाला, अब आइए इंट्रोडक्शन में आगे पॉइंट समझते हैं। ये जान गए कि एक्टिव सेल होता है, जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे क्या कह रहे थे, एक्टिव सेल। ये देखिए यहाँ पे एफेक्ट्स लिखा हुआ, क्या लिखा है, तो इसे लिखे फार्मूला बार कहते हैं। लिखे जहाँ एफेक्ट्स लिखता है, जो भी फार्मूला लगाएंगे, जैसे हमको जोड़ना है, अभी मत जोड़िए, देखिए 10 और 20 जोड़ना है, कितना होता है बच्चों, 10 20। तो हमने बराबर, हम बताएंगे कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है बराबर, तो जो भी बराबर 10, देखिए A1 प्लस A2, तो ये फार्मूला बार में दिख रहा है, देखो यहाँ फार्मूला बार। तो जो भी फार्मूला लगाओगे वो फार्मूला बार में दिखेगा। तो ये देखिए 10 प्लस 20 कितना हुआ बच्चों, क्या काम कर गया, देख रहे हो कितना आसान है। तो लिख लीजिए ए फार्मूला बार, लिखिए जो भी फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला जहां शो करता है उसे फार्मूला बार कहते हैं। इंपॉर्टेंट एफेक्ट्स, एग्जाम में दे देगा, एफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो लिख लीजिए इसका नाम है फार्मूला बार। कोई दिक्कत, यह बता भी देगा कि कौन फार्मूला लगा हुआ है। दूसरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, कितना पॉइंट हो गया बच्चों, तो 11 जो इंपॉर्टेंट है। कोई भी फार्मूला लिख लीजिए, इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है। कोई भी फार्मूला एक्सेल के अंदर
इक्वल से स्टार्ट होता है। कोई भी फॉर्मूला, नहीं तो लैब में बच्चियां बैठ जाएंगी, कहेंगी A1 प्लस A2 सर जी आंसर क्यों नहीं आ रहा, मानेंगी कुछ आंसर नहीं आ रहा, आंसर काम नहीं करेगा। अब ये गलती हो गया और फॉर्मूला को एडिट करना हो तो लिख लीजिए F2 दबाते हैं, F2 फॉर्मूला को एडिट करना। मान लो यहाँ गलती हो गया, इसको सुधारना है तो बराबर पॉइंट लिखे, फॉर्मूला को एडिट करना होगा, F2 दबा के जहां बराबर लगाना है सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा था, ऊपर देखिए, ऊपर हमने A1 और A2 जोड़ दिया ना, क्या काम कर रहा है, आंसर आया, बोलो नहीं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कितने से स्टार्ट होती है। अब ये गलती हो गया तो इसे मिटाओगे नहीं, F2 लिख लिए। कोई भी फॉर्मूला को सुधारना होगा F2 प्रेस करेंगे, ये सब मेन पॉइंट है। तो लिखिए कोई भी फॉर्मूला अगर सुधारना होगा, एडिट करना होगा तो कौन प्रेस करोगे इंजीनियर, F2। तो F2 जैसे ही दबाऊंगा देखिए हाईलाइट हो जाएगा, पहले करके बराबर लगा दी, देखिए हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया, इंटर। अब आइए वैल्यू बदल दीजिए, 100 कर दिया, देखो 100 और नीचे 200 कर दिया, ऑटोमेटिक जोड़ के कितना कर देगा 300। क्या काम कर रहा है कि नहीं फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। तो अब आइए मेन पॉइंट, तो अब आइए अगला है बच्ची, अगला है देखिए ऊपर, देखिए ऊपर वाला जो सबसे टॉप मोस्ट आ रहा है इसे टाइटल बार कहते हो, क्या कहते हो, तो इसको लिख लो, जो एक्सेल के सबसे टॉप एरिया होता है उससे टाइटल बार कहते हैं। 13 पॉइंट लिखे, 11 मेन था, अब मेन छोटा छोटा पॉइंट, ये पढ़ा चुका हूं फिर भी बता रहा हूं। तो अब 11 मेन याद कर लीजिएगा। 13 नंबर में लिखिए, जो सबसे टॉप एरिया होती है उससे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जो एक्सेल के सीट का नाम याद करता है, जैसे अब मैं इसको मैं अपने नाम से सेव कर देता हूं, मैं इसका नाम से सेव कर दिया आजमगढ़, आजमगढ़ है ना, आजमगढ़ की लिस्ट तैयार कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी फाइल का नाम देते हो उसका आजमगढ़ लिस्ट आ गया। तो लिख लिया टाइटल बेट फाइल नेम को भी शो करता है। जो टाइटल बार होता है जो भी फाइल बनाते हैं उसके फाइल के नाम को भी शो करता है। कोई दिक्कत, टाइटल बार आ गया। अगली पॉइंट, अगला लिखिए MS वर्ड के अंदर कितने टैब थे बच्चों, तो इसके अंदर भी 7 ही टैब होते हैं। तो लिख लीजिए, ये जो टैब दिख रहा है इसे टैब बोलते हैं। लिखिए आप लोग, टाइटल बार के नीचे जो होता है उससे मेनू बार या होम टैब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, टैब। और ये पूरे को एक में ले लूंगा, हेलो बच्चियां, सभी बच्चे देखो, अगर मैं पूरे को एक में ले लूंगा तो इसे रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो एक बात लिखिए, टाइटल बार के नीचे रिबन होता है। रिबन एग्जाम में पूछा था 1 नंबर में, रिबन क्या होता है। तो लिखिए टाइटल बार के नीचे जो आता है इस पूरे को रिबन कहते हैं। अभी मैं एक फिगर दिखाऊंगा आप लोगों को, लो आइए देख ही लीजिए। देखो ये इधर देखो, फिगर पे देखो मैं बना के रखा हूं, ये देखो जो मैं हाईलाइट किया हूं ना पूरे को, हेलो, टाइटल बार के नीचे जो दिख रहा है ना इसे रिबन कहते हैं। क्या दिखते हैं, ये पूरे को रिबन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है रेड वाला। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखे, टाइटल बार के नीचे मेनू बार या टैब के नाम से जानते हैं। इसे होम टैब, इंसर्ट टैब, या इसी को अगर पुराना वर्जन रहेगा ना तो मेनू बार के नाम। तो लिखो टाइटल बार के नीचे, अगला पॉइंट लिखे, टाइटल बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे मेनू बार पोस्ट में टैब कहा जाता है। मेनू बार पोस्ट में टैब कहा जाता है, ठीक है। तो अगला उसी में लिखे, टोटल टैब कितने होते हैं एक्सेल में, तो लिखिए 7 टैब होते हैं। लिखिए 7 टैब, 7 टैब का नाम लिख लीजिए। 7 टैब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, आधा तो तुम लोग जानते ही हो। जो अगर नहीं जानते बच्चे, थोड़ा सा MS वर्ड का वीडियो देख लीजिएगा, पिछला MS वर्ड। तो यहाँ पे अगर नहीं आता लैब में प्रैक्टिस कर लीजिए, बता देंगे।
तो यहां देखिए ऊपर क्लिक करो तो लिख लो 7 टैब होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? नीचे फिगर में ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर अभी कह रहेंगे कि ये पूरे जो एरिया दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चों? रिबन। अभी बताए थे जहां A1 लिख के आया था उसका नाम क्या था बच्चों? निभाग। जो फार्मूला जहां लगाते शो करता उसका नाम फार्मूला बार। ठीक है। और ये दिखे जो नीचे दिया हुआ है इसको पहले उतार लीजिए। जो यहाँ पे विंडो दिया है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, बताए थे। तो इसको लिख लीजिए ऑफिस बटन बोलते हैं। जो नए बच्चे हैं 2-4 दिन से केवल एक्सेल ज्वाइन किए वो लिख लीजिए ऑफिस बटन, जिसमें फाइल को सेव करना, ओपन करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, ये सारी ऑप्शन किसके अंदर आएगा? यही पुराना वर्जन होता है तो उसमें फाइल मेनू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो लिख लो ऑफिस बटन नए वर्जन में, पुराने में लिख लो कोस्ट में फाइल मेनू। कौन मेनू बच्चों? जो फाइल मेनू में ऑप्शन देता है वही ऑप्शन किस में देता है बच्चों? ऑफिस बटन में देता है। किस में देता है बच्चों? तो इसका नाम लिखिए ऑफिस बटन। कौन बटन? ऑफिस बटन। ये देखो बच्चों, ये जो 3 सिंबल दिख रहा है ना, 3 सिंबल यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये देखो ये, इसका नाम लिख लीजिए जो नए बच्चे हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहीं से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं, चाहे तो और भी ऑप्शन को बढ़ा सकते हैं। ये शॉर्टकट थी। इसी में आगे वाले ऑप्शन में स्टैंडर्ड बार के नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम लिख लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार। कौन बार? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। और ये तो आप लोग जानेंगे पूरे को रिबन। और जहां पे नाम दिख रहा है इसका नाम क्या होता है बच्चों? टाइटल बार। किसी को ऊपर देखना है, कुछ पूछना है बच्चों? फिर व्हाट इज रिबन? तो कह सकते हैं रिबन इज ए कलेक्शन ऑफ टैब, जो ग्रुप को रखता है, जो कट कॉपी पेस्ट पूरे कमांड को जो स्टोर करता है बच्चे, उसको रिबन कहते हैं। और कोई दिक्कत? एक रिबन 7 टैब को स्टोर करता है। और कोई दिक्कत? तो अभी मैं लिखवाऊंगा, आप घबराइए मत। अगर एग्जाम में पूछता है, ये मत सोचिए कि नहीं पूछता है। रिबन क्या होता है? अभी तो मैं आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा रुक जाइए। और इसी को मेनू बार भी कहते हैं। बिल्कुल। जो टाइटल बार होता है ना बच्चों, ये नया वर्जन है। जो पुराना वर्जन होगा ना उसमें मेनू बार, और जो नए बार आते हैं ना, जो नए वर्जन आ रहे हैं ना, उसमें बार नहीं बोलते हैं, उसका नाम टैब हो जाता है। दोनों मिला जुला के एक ही। मेनू बार भी वही होती है जो कई कमांडो को स्टोर करे, और टैब भी वही होता है जो कई कमांडो को स्टोर करे। कोई दिक्कत है क्या? और लास्ट में देखिए बच्चों, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी ये टाइटल बार में ही स्टोर होता है, जिसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आ गया। तो एग्जाम में कभी आ जाता है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन किस मेनू में स्टोर होता है? टाइटल बार में। या किस बार में स्टोर होता है? टाइटल बार। ये एग्जाम में पूछ देता है तो लड़के छोटा मोटा होता है, कहते तक बस क्लोज हो रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछ देता है। तो इस पॉइंट को भी उतार लीजिए। चलिए अब आइए आगे समझो बच्चों। जो नीचे ऊपर होता है इसका नाम स्क्रॉल बार। बोलो, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? वर्टिकली। तो लिख लो इसको वर्टिकल, इसका जो इधर उधर जाएंगे वो हॉरिजॉन्टल। कोई कंफ्यूजन? अरे यार भाई यहाँ देखो, अरे देख रहे हो ये कौन बार है? कौन इसका बार है? हॉरिजॉन्टल। और जब भाई नीचे ऊपर जा रहा है ये, तो हॉरिजॉन्टल एग्जाम में पूछ देता है कहाँ जाने के लिए होता है? रो में जाने के लिए होता है। और ये किस में जाने के लिए होता है? कॉलम में जाता है। ये इंपॉर्टेंट कर लो, तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ ही देगा। तो आप नहीं ये कहोगे ये तो क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज जो इंपॉर्टेंट था केवल व्हाट इज एक्सेल और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल पूरियां। तो ये पॉइंट लिख लीजिए। ये कौन बार है बच्चों? स्क्रॉल बार। कौन बार? इसी का दूसरा नाम वर्टिकल। वर्टिकल इशारा। ये किस में जाने के लिए होता है बच्चों? रो में। देखिए रो 6, रो 7, रो 8, देख रहे हो? दिखाई दे रहा है कि नहीं? और एक कौन बार है बच्चों? कौन बार है?
इसका, बट हॉरिजेंटल इसका पूरा बोलो, हॉरिजेंटल इसका। कोई कंफ्यूजन बच्चों? आ रही बात? आ गया? और ये तो आप लोग जानते ही हो, ये आपको जो होता है ये व्यू होता है। क्या होता है? व्यू। मतलब ये व्यू में जो ऑप्शन आता है वर्क, इसको लिख लो, इसका नाम है वर्क व्यू, वर्क बुक व्यू। इसका नाम लिख लो वर्क बुक व्यू। चलो कैसे लिखे उसको तो लिखो, जब नीचे ऊपर लेके जाएगा उसे वर्टिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट राइट में जाएगा उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। अब लिखना आ गया? व्यू मतलब वो छोड़ दो, व्यू देखने के लिए। आइए अब आइए बच्चों ऊपर देखो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, तो होम पे क्लिक करें तो ये अलग अलग ग्रुप आता है, इसे ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाव? इसे क्या बोलते हैं? जैसे पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, वही ये आपको ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? जो कई कमांड है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट को स्टोर किया ना तो क्लिपबोर्ड हो गया। जो फॉन्ट को बढ़ाना है, छोटा करना है, वो फॉन्ट हो गया, एक ग्रुप होता है। आ गया कोई कंफ्यूजन? तो ये जो दिख रहा है इसका नाम होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। और इस होम टैब पे क्लिक किए, जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों ने, इसको क्या बोलोगे? ग्रुप। तो अगर एग्जाम में आ गया कि होम टैब को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, तो होम टैब को 2 2 4 2 6 1 7। तो हम एक एक पढ़ेंगे, घबराइए मत। अगला पॉइंट कि अगर आप लोगों को यहाँ पे देखिए, अभी ये देखिए ऊपर देखिए, तो इसी को हम फाइल में कह रहे थे, ये देखिए पुराना वर्जन हो जाएगा। तो ये वाला देखो, तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा था A1 जो हाईलाइटेड किया गया है, देखिए मैं हाईलाइट किया हूं, तो A1 जो हुआ, A1 को क्या बोलोगे? नेम बॉक्स। कभी भूलेगा लाइफ में? ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, इस पूरे को हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और जो आप फॉर्मूला लगाते हो उसे, और जो नीचे एरिया दिख रहा है किस पेज पे हो, सीट 1 पे हो कि सीट 2 पे हो, इसे लिखो स्टेटस बार बोलते हैं। जो नीचे वाला बार होता है, सबसे बॉटम बार होता है, उसे लिखो स्टेटस बार। जो नीचे बता रहा है कहाँ पे हो, कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कौन से सीट पे काम कर रहे हो, इसका नाम लिखो स्टेटस बार। कौन बार? स्टेटस बार। तो ये आपका टोटल हुआ, और फीचर हम पढ़ेंगे। तो अब आइए हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं फिर अपने, कि एक्सेल क्या था। तो अब ये जो लिखे थे उसको 5 मिनट के अंदर लिख लीजिए। पहला हेडिंग डाल लीजिए कि व्हाट इज सेल। पहले रो लिखेंगे ना, तो पहले जब भी खोल रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है? वर्कशीट। तो हेडिंग डालिए व्हाट इज वर्कशीट। अब लिखना है, अब जो समझाया तो वही लिखते जाओ। व्हाट इज वर्कशीट, व्हाट इज वर्कशीट। तो वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। इट इज मेड ऑफ रो एंड कॉलम एंड सेल। जो भी हम खोल रहे हैं ना, ये देखो जो खुल रहा है ना, इसी को सीट बोलते थे। किससे मिलकर बना है? रो एंड कॉलम। इतना आप पॉइंट उतार लीजिए। व्हाट इज वर्कशीट, पूरा था ना? हाँ पूरा। इसी का नाम होता है सीट कहिए, सीट टाइप कहिए, या वर्कशीट टिप है। और जो भी एडिटिंग होती है, जो भी काम होती है, वो किस में होती है बच्चों? सीट में होती है। किस में होती है? सीट। तो वर्कशीट का ही नाम क्या है बच्चों? स्प्रेड शीट। जो किससे मिलकर बना होता है? रो एंड कॉलम। फिर एक लाइन में उतारिए। अभी मैं उतरवा देता हूं, पहले समझ लीजिए, पहले समझ लो कि वर्कशीट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। जो किससे मिलकर बना होता है? रो एंड कॉलम से। एग्जाम में आ गया कि बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं बच्चों? 3। अभी बताया हूं रो क्या होता है, समझ लो पहले। तो रो अभी बताया हूं कि रो जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रो की रेंज कितना होता है एग्जाम में पूछ देता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? तो 1 से लेकर इतना अभी बताएंगे। तो एक लाइन में कह सकते हो रो जो होता है वो लेफ्ट साइड अप होता है। जो हमारा क्या होता है? रो हमेशा 1 2 3 में आता है। कोई कंफ्यूजन? कॉलम क्या होता है बच्चों? जो वर्टिकली होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम एग्जाम में आ जाता है। लास्ट कॉलम क्या होती है? शुरुआत में ए होती है, लास्ट में एक्स एफ डी हम पढ़ाएंगे।
और ये जो होता है वो किस रूप में होता है, कॉलम ABCD में होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सेल क्या होता है अभी बताया हूं, जो एक स्मॉल बॉक्स होता है, जो सेल होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये मेन पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे A1 और A2 अभी नहीं पढ़ाया हूं, बस इतना आपको याद कर लेंगे तो आपका समझ में आ गया कि एक्सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। एक एक समझाएंगे, एक एक समझते रहिएगा, और जिसको नहीं आएगा कल क्लास फिर ज्वाइन कर लेंगे तो